गाइस क्या आपको पैसा लेकर दिक्कत हो रहा है? इंडिया में मैक्सिमम लोगों को पैसे के साथ दिक्कत होता है बिकॉज पैसा परमिट नहीं देता है बड़ी गाड़ी खरीदने का। लेकिन हमारे पास एक ऐसी वेरिएंट है सीएरा का जिसके लिए आपको परमिट करेगा प्राइस, बिकॉज ये गाड़ी जस्ट 11,49,000 रुपीज एक शोरूम में आएगा। अगर आप पेट्रोल में परचेस करते हो उसकी ऑन रोड प्राइस आएगा 13,32,000 रुपीज अगर आप पेट्रोल मैनुअल इंजन के साथ जाते हो। लेकिन हम रिकमेंड नहीं करेंगे। भाई आप बोल सकते हो क्या बात कर रहे हो, मैनुअल गाड़ी पेट्रोल में रिकमेंड नहीं करेंगे? यस, हम रिकमेंड नहीं करते। जहां पे E20 फ्यूल लेकर लोगों में रेंज एंजाइटी हो रहे, माइलेज नहीं दे रहे, वहीं पे अगर इतनी बड़ी गाड़ी के साथ 1.5 लीटर इंजन के साथ पेट्रोल में चले जाएंगे जहां पे 20% इथेनॉल ब्लेंड होकर आ रहे हैं तो गाड़ी क्या माइलेज देगा? नहीं देगा। आप सीधा इसी गाड़ी को डीजल में परचेस कर लीजिए बिकॉज डीजल के साथ ही मैक्सिमम माइलेज एंड पीस ऑफ माइंड हेडेक ही नहीं रहेगा। गाड़ी अगर डीजल में लेते हो तो डीजल इंजन हमारे पास है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें आपकी कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा और गाड़ी माइलेज भी मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा। 15 के आसपास माइलेज रियल लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब प्राइस क्या आएगा चलिए बताते। ये गाड़ी अगर डीजल इंजन के साथ देखते हो तो 12,99,000 रुपीज है। यस, 13 लाख के आसपास एक शोरूम आ रहा है। ऑन रोड प्राइस 15,04,000 रुपया आ रहा है कलकत्ता सिटी में। आपकी सिटी में हो सकते हैं थोड़ी कम हो या फिर आपकी सिटी में हो सकते हैं इससे थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन लमसम 15 लाख ऑन रोड प्राइस में आपको ये गाड़ी बेस मॉडल मिलेगा। बेस मॉडल सुनने के बाद आपको लग रहा है ना बेस मॉडल तो फीचर नहीं होते। हम बताते फीचर नहीं होते भाई, बहुत सारे फीचर होते। फर्स्ट हम यहां से स्टार्ट करते। आप गाड़ी की लुक देख लीजिए। सबसे पहली बात, ये DRL कनेक्टिंग हो जाती है। बेस मॉडल स्मार्ट प्लस के साथ भी DRL कनेक्टेड मिलता है भाई, कोई और ब्रांड नहीं देता है। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा ये जो मेन हेडलैम्प दिख रहा है ना, जिसके अंदर बारिश ड्रॉप हुआ है। ये हेडलैम्प भी आपको कंप्लीटली छोटे छोटे प्रोजेक्टर लाइट का यूज कर रहे हैं और ये भी कंप्लीटली एलईडीज के साथ आते हैं। भाई कौन सी ब्रांड आपको एलईडी के साथ बेस मॉडल में लाइट ऑफर करते हैं जो इस गाड़ी में मिलता है? ये चीज काफी अच्छा लगेगा आपको और इस वजह से गाड़ी दूर से बेस मॉडल नहीं लगता है। दूर से देखने के बाद लगता है कि गाड़ी अपर ट्री में या फिर मिड मॉडल है जब तक आप व्हील नहीं देखेंगे। बाकी फ्रंट लुक के अंदर आपको कैमरा मिसिंग आएगा। इसमें सामने कोई सेंसर नहीं आते, लेकिन टाटा की लोगो अकेला चीज बहुत ह्यूज आएगा। सीएरा की एक ब्रांडिंग DRL के नीचे मिलेगा और फ्रंट से गाड़ी दिखने में काफी ज्यादा मस्कुलर लगता है बिकॉज गाड़ी है भी काफी मस्कुलर। लेकिन ये बेस मॉडल के साथ थोड़ी दिक्कत आएगा जब आप व्हील देखेंगे। गाड़ी तो बड़ी है, व्हील में रिम समझ में आएगा और यहाँ पे थोड़ी मैट फिनिशिंग समझ में आ रहा है। टायर साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे 255 65 R17 17 इंच की व्हील आएगा, जहां पे अपर ट्रिम पे 18 इंच मिलता है। यहाँ पे थोड़ी सी छोटी मिलेगा, लेकिन ट्यूबलेस रेडियल टायर MRF की टायर मिलेगा। सामने डिस्क मिलेगा, ह्यूज डिस्क साइज ऑफर की जाती है। सस्पेंशन ट्रैवल एरिया देखेंगे तो वो भी काफी ज्यादा है बिकॉज गाड़ी ऑफरोडिंग सेटअप के साथ आते हैं। मतलब दूर से देखने में लगता है कि गाड़ी ऑफरोडिंग कर सकते हैं। इसका फिलहाल ईवी में लॉन्च हुआ है। ईवी गाड़ी के साथ एक ऑफरोडिंग किट भी ऑफर किया जाता है। यहाँ देखेंगे 360 क्लैडिंग है, यहाँ देखेंगे सीएरा की ब्रांडिंग है। दूर से भी मतलब साइड से भी लगे गाड़ी सीएरा है। और बेस मॉडल में आप कहां देखे हो कि गाड़ी के साथ इतनी अच्छी फ्लैश टाइप डोर हैंडल विद पैसिव एंट्री के ऑप्शन, जो चीज टाटा मोटर्स सीएरा के साथ बेस मॉडल स्मार्ट प्लस में ऑफर कर रहे हैं। रूफ रेल नहीं है, ड्यूल टोन कलर है। कलर यहां से ड्यूल टोन समझ में आते हैं भाई। सिल्वर कलर के साथ गाड़ी है, दिखने में इतना खूबसूरत है। ब्लैक के साथ इंसर्टिंग है और पीछे देखेंगे तो इस व्हील के साथ भी आपको डिस्क ब्रेक आएगा। यस, यहां भी डिस्क ब्रेक समझ में आएगा। चारों व्हील पे आपको डिस्क आते हैं। गाड़ी पीछे भी कनेक्टिंग टेल लैंप ऑफर कर रहे हैं, जहां पे ब्रांड कनेक्टिंग टेल लैंप छोड़ दीजिए, एलईडी लाइट तक नहीं देते बेस मॉडल में। वहां पे सीएरा स्मार्ट प्लस आपको कनेक्टिंग टेल लैंप भी ऑफर कर रहे हैं, कनेक्टिंग हेडलैम्प भी ऑफर कर रहे हैं। ब्रेक दबाने की बात, यहां पे कुछ लाइट आते हैं वो ज्यादा ग्लो करते हैं। कंप्लीट कनेक्टिंग टेल लैंप के साथ है। कैमरा एक बार ढूंढ लेते, आपके लिए कैमरा मॉड्यूल नहीं है। यस, यहाँ पे कोई कैमरा समझ में नहीं आ रहे, 2 सेंसर समझ में आ रहे। सीएरा की एक ब्रांडिंग ऊपर देखने को मिलता है, टाटा की एक ह्यूज वाला लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पे डिफॉगर नहीं है, वॉशर वाइपर तक भी नहीं है। जहां पे ना डिफॉगर है, ना वॉशर वाइपर है, ना रियर पार्किंग कैमरा है, वहां पे कनेक्टिंग टेल लैंप वो भी एलईडीज के साथ। भाई ये कैसी लॉजिक लगाया गाड़ी के साथ कंपनी ने, समझ में नहीं आया। लेकिन एक चीज अच्छा लगेगा, बटन आते प्रेस करके थोड़ी सी लिफ्ट करना पड़ेगा। हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ है। स्पेस गाड़ी में इतना ज्यादा है ना, 600 लीटर के आसपास स्पेस कंपनी बोलता है। गाड़ी में इतना स्पेस है कि यहाँ पे और एक रो लगवाया जा सकता था, लेकिन टाटा मोटर्स ने सोचा गाड़ी 5 सीटर ही होना चाहिए। दैट्स वाई थर्ड रो कंपनी ने नहीं डाला है, लेकिन अगर कंपनी मन करे तो यहाँ पे एक थर्ड रो भी डाल सकता है। 3 किलो तक दोनों तरफ लोड आप हैंग करके लेके जा सकते हो। 12 वोल्ट की एक आउटलेट मिलेगा और लगेज लैंप यहाँ पे नहीं है। स्पीकर यहाँ पे हो जाते अपर ट्रिम पे, फिलहाल यहाँ पे नहीं मिलेगा। हमारा कैमरा बैग इसके अंदर लगा हुआ है, 2 बैग पड़ा है, लेकिन फिर भी इतना सारा स्पेस आपको समझ में आएगा।
तो चलिए पार्शियल ट्रे मिसिंग है। यहां से देखेंगे तो सेकंड रो पैसेंजर के लिए डेडिकेटेडली एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ रहा है, बट सेंटर पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट भी समझ में नहीं आया बिकॉज नहीं दिया जा रहा है। तो इतने सारे चीज हैं गाड़ी में, यहाँ पे तारीफ ही करना चाहिए टाटा मोटर्स की, क्योंकि बेस मॉडल सारे 11 लाख शोरूम प्राइस के साथ जहां पे आ रहे हैं उस गाड़ी में इतने सारे चीज दिया जा रहे हैं। हाँ, डीजल इंजन के बारे में हम बात कर रहे थे। डीजल इंजन 12,99,000 13 लाख शोरूम में आ रहे हैं भाई। चलिए इंटीरियर दिखाते। ह्यूज लेंथ के साथ आते, इनफैक्ट टाटा हैरियर से भी गाड़ी ज्यादा लंबी है। फ्लैश टाइप डोर हैंडल पीछे भी आते, डोर कितना ओपन होता है देख लेते। चलिए भाई, बहुत बढ़िया डोर ओपनिंग एंगल है। हाँ, 90 डिग्री नहीं है लेकिन काफी बढ़िया है। एक बार सीट लेआउट दिखाना चाहूंगा। बेस मॉडल है बट स्टिल आपके लिए लाइटर शेड में सीट है। लेदर नहीं है, फैब्रिक सीट है, लेकिन क्वालिटी काफी धांसू देखने को मिलेगा, बढ़िया है। डुअल टोन कलर के साथ है, ऊपर थोड़ी सी ब्लैक इंसर्टिंग है। और हमारे पास ये गाड़ी में स्पेस ही स्पेस है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि टोयोटा की गाड़ी में ज्यादा स्पेस होते हैं क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे टाटा मोटर्स ने सोचा कि हमारे गाड़ी में स्पेस होना चाहिए। जहां पे टाटा पंच है कॉम्पैक्ट गाड़ी, जहां पे टियागो है कॉम्पैक्ट हैचबैक, वहां पे सीरा जैसी बड़ी गाड़ी लॉन्च करके दिखा दिया कि अगर इंडियन को स्पेस चाहिए होगा तो हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। भाई काफी बढ़िया स्पेस है। हाँ, हालांकि ड्राइवर साइड सीट ज्यादा आगे है, ड्राइविंग के टाइम पे सीट आगे ही होता है वरना पैडल तक पैर नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे देखेंगे डेडिकेटेडली एसी वेंट्स आते हैं, रेगुलेटिंग सिस्टम नहीं है, आउटलेट नहीं है बिकॉज कॉस्ट कटिंग हो रखी है काफी लोअर ट्री में। यहाँ पे कंप्लेन आप नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे आप तारीफ करेंगे वो जगह ये लाइट है। इसके अंदर लाइट आता है और ये भी टच बेस्ड है भाई। इसके अंदर ही बटन है दोनों तरफ, ये देखो, इसको मैं टच कर रहा हूं, ये बंद हो रहा है, ये ऑन हो रहा है यहां से, और ये कंप्लीट एलईडीज के साथ। यहाँ पे टाटा मोटर्स की तारीफ हम करेंगे बिकॉज सीरा बेस मॉडल में इतने सारे चीज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो चीज आपके लिए ऑफर की जाती है। यहां देख लीजिए सन ब्लाइंड्स आते हैं, जहां पे किया के पास हर एक गाड़ी में सन ब्लाइंड्स आते हैं, वहां पे टाटा मोटर्स ने गाड़ी में सन ब्लाइंड्स दिया है। पावर विंडो की कंट्रोल भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे पावर विंडो मिलता है, पीछे से इलेक्ट्रॉनिकली रेगुलेट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी फिट एंड फिनिश इशू है टाटा मोटर्स की इस गाड़ी के साथ बिकॉज ये पैनल थोड़ी हिलता डुलता दिखाई देते हैं। मतलब उतना रिजिड या फिर उतना अच्छा क्वालिटी का तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी वेबल कर रहे हैं, जो चीज नहीं होना चाहिए था। बाकी हर एक चीज सही है। चलिए ड्राइवर साइड दिखाते हैं, ड्राइवर के लिए कितना कंफर्ट मिलेगा वो देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सीट लेआउट बढ़िया है, थाई एक्सटेंशन मिलता है, यहाँ तक थाई एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, तो एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन एक चीज बेस मॉडल में कॉस्ट कटिंग है, गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। मैं बोलूंगा गाड़ी में एक हाइट एडजस्टमेंट बेस मॉडल हुआ तो किया हुआ देना चाहिए बिकॉज गाड़ी इतनी बड़ी है, इतनी ऊंची है। ड्राइवर के लिए एडजस्टेबल सिस्टम होना चाहिए था, जो चीज नहीं मिलेगा। जस्ट सीट को आप आगे पीछे कर पाएंगे, दैट्स इट। अब चलिए स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं। स्टीयरिंग काफी बढ़िया है, हैरियर की स्टीयरिंग के साथ काफी रिजेंबल करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी डिफरेंस है। यहां से टाटा की इल्यूमिनेटेड लोगो आप देख लीजिए, ये भी अच्छा लगेगा। बटन कंट्रोल्स के नाम पे जस्ट राइट साइड पे कुछ बटन आएगा बिकॉज आपके लिए MID कंपनी ऑफर कर रहे हैं। ये MID डिजिटल सिस्टम के साथ ही अच्छा तो लगेगा, लेकिन टॉप मॉडल में इससे बढ़िया सिस्टम आते हैं जो यहाँ नहीं आएगा। मिसिंग चीज आपको यहाँ समझ में आएगा बिकॉज ये बेस मॉडल है, आपके लिए कोई इंफोटेनमेंट कंपनी नहीं ऑफर कर रहे हैं। यस, सबवूफर की स्पेस है लेकिन नहीं आ रहा है कंपनी फिटेड। एसी वेंट्स आप देख सकते हो कुछ ऐसी डिजाइन के साथ। ओवरऑल डैशबोर्ड में यहाँ पे ग्लॉसी ट्रीटमेंट है, शाइन कर रहा है, ये चीज ग्रे कलर है। यहाँ ग्लोव बॉक्स की बात करेंगे तो वो भी काफी ह्यूज है, बहुत बढ़िया है। यहाँ देखेंगे सॉफ्ट टच मटेरियल मिल रहा है। ये इंसर्टिंग जो टॉप मॉडल में मिलता है वो यहाँ भी मिलेगा, लेकिन टॉप मॉडल में ये और थोड़ी प्रीमियम होता है बिकॉज एक ह्यूज वाला इंफोटेनमेंट टॉप मॉडल में होता है, जो कनेक्टिंग होता है यहाँ से लेकर वहां तक जाता है, मतलब वो को ड्राइवर से लेकर ड्राइवर तक आते हैं। वो चीज आप यहाँ पे मिस करेंगे, वो सिस्टम नहीं दिया है। लेकिन बेस मॉडल में आपके लिए यहाँ पे ये जो कंसोल है ये टच बेस्ड है। यस, ये कंसोल आपने पहले भी देखी हो, टाटा नेक्सॉन के साथ देखी हो, टाटा पंच के साथ रिसेंटली देखी हो, वो चीज यहाँ भी लगवाया गया है। हैजार्ड की डेडिकेटेड बटन आते हैं, बूट लिस्ट के लिए डेडिकेटेड बटन मिल जाएगा। और देखेंगे क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअली रेगुलेट करना होता है, टेम्परेचर रेज डाउन मैनुअली कर पाएंगे, इसमें ऑटो सिस्टम नहीं है। लेकिन नीचे देखेंगे तो आउटलेट मिलेगा, टाइप ए टाइप सी आते हैं। अपर ट्रिम पे यहाँ पे फर्स्ट चार्जिंग मिलता है, यहाँ पे फर्स्ट चार्जिंग नहीं है, नॉर्मल चार्जिंग है। गियर स्टिक टाटा सीरे की थोड़ी डिफरेंट है, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स हमारे पास, और ऊपर से डीजल इंजन है। गियर लीवर भी आप नोटिस कर सकते हो। यहाँ पे बेस मॉडल जैसी वाइब नहीं है भाई। पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो होल्ड बटन इलेक्ट्रॉनिक, ये सिस्टम किसी भी हालत पे बेस मॉडल में हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जो आपके लिए यहाँ मिलता है। यहाँ देखेंगे आर्मरेस्ट मिल रहा है, आर्मरेस्ट आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। इसके नीचे स्पेस है और ये स्पेस की बगल में और एक स्पेस है जहाँ पे एक्चुअल में फोन रखना होता है। वायरलेस चार्जिंग पैड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेस छोड़ी गई है। बाकी ओवरऑल कंसोल इंटीरियर से कुछ ऐसा दिखता है। हेडलैम्प के साथ ऑटो फंक्शन नहीं करेगा, वाइपर के साथ ऑटो फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन आपके लिए इंजन स्टार्ट बटन तक मिल रहा है। यस, यहाँ पे इंजन स्टार्ट बटन की प्लेसमेंट है। इंजन स्टार्ट बटन एकदम राइट जगह पे प्लेस्ड है, ढूंढने में इजी हो जाते हैं। बाकी गाड़ी में जस्ट ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, इंफोटेनमेंट नहीं है, और
म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया जा रहा है, मतलब स्पीकर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन रिमेनिंग वगैरह 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 सब कुछ आपके लिए ऑफर की जाती है। चलिए एक बार इंजन लेआउट को दिखाना पसंद करूंगा, बिकॉज हमारे पास डीजल इंजन बेस मॉडल में, अगर बेस मॉडल लेते हो तो डीजल के साथ ही जाना ज़्यादा सही होगा आपके लिए। इंजन लेआउट ओपन करने के पहले आपको बेस मॉडल की चाबी दिखा देते हैं, देख लीजिए। बेस मॉडल है तो क्या हुआ, टॉप मॉडल जैसी चाबी है, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प, बूट रिलीज एंड लॉक बटन तक आपके लिए ऑफर कर रहे हैं। एक बार डीजल इंजन कैसा दिखता है देख लीजिए भाई, यहाँ पे डीजल इंजन की प्लेसमेंट है, ये टर्बो चार्ज्ड होते हैं, 1.5 लीटर के डीजल इंजन है, पैक्ड एरिया है, आप देख सकते हो डीजल इंजन थोड़ी बड़ी होते हैं। यहाँ पे बैटरी की प्लेसमेंट आपके लिए रखा गया है। बाकी ये कंसोल को एक बार देखेंगे ना, काफी पैक्ड है, कुछ भी एक्सपोज्ड ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह पे एक्सपोज्ड आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये लीड काफी ज्यादा हेवी है, यहाँ पे इंसुलेशन का यूज होना चाहिए, गाड़ी डीजल के साथ है, पेट्रोल में भी आई थिंक इंसुलेशन दिया जाएगा। लीड एक हाथ से पकड़ के रखने में बहुत दिक्कत होगा अगर आप दुबले पतले होंगे, थोड़ी जिम वगैरह करते हो तो आप इसको उठा के रख सकते हो। बाकी गाड़ी लीड भी हेवी है, गाड़ी 5 स्टार रेटिंग के साथ भी है। और टाटा मोटर्स आजकल क्या चालू कर रहे हैं, हर एक गाड़ी को क्रैश टेस्ट करवा रहा है, या तो दोनों गाड़ी को सामने से फ्रंट से कोलिशन करवा रहा है, या तो उनके खुद के ट्रक के साथ गाड़ी को कोलैप्स करके दिखा रहे हैं हमारा गाड़ी कितना सेफ है। मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन मार्केटिंग हो सकते हैं, जहां पे कंपनी खुद की दोनों गाड़ी को एक साथ कोलैप्स करवा के आपकी गाड़ी कितना सेफ है वो दिखा देते। सीरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही क्रैश टेस्ट हुआ था, आप लोगों को अगर याद है तो गाड़ी आप एकदम सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से परचेस कर सकते हो, सेफ्टी में कोई क्वेश्चन मार्क्स इसमें नहीं रहता है। बात डीजल इंजन की करेंगे तो डीजल इंजन पावर तो प्रोड्यूस करता है, उससे ज्यादा टॉर्क डिलीवर करता है, उससे ज्यादा ये अच्छा माइलेज देता है। जहां पे E20 पेट्रोल लेके लोग ज्यादा परेशान है, वहां पे अगर आप इस गाड़ी को परचेस करते हो तो ये गाड़ी डीजल के साथ तो कम से कम अभी तक कोई इथेनॉल की ब्लेंडिंग नहीं है, तो नो डाउट अच्छा माइलेज आपके लिए प्रोवाइड करेगा। चलिए वीडियो यहां तक रखते हैं, वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 13 लाख एक शोरूम के साथ जो गाड़ी आ रही है उसके ऑन रोड प्राइस कलकत्ता में 15,04,000 है। अगर आपको लेना है कोलकाता से या फिर खड़गपुर से देख रहे हो तो कृष्णा टाटा पे कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स गूगल मैप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमसे बात करके कुछ डिस्काउंट में गाड़ी लेना पसंद करेंगे तो भी हम करवा देंगे। अगर आप कोलकाता से या फिर खड़गपुर से गाड़ी लेते हो या फिर वेस्ट बंगाल के किसी भी रीजन से लेते हो, सिलीगुड़ी दुर्गापुर से होंगे तो भी हम करवा सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाके हमारे टीम के साथ बात करके आप डिस्काउंट में गाड़ी को कन्वर्ट करके परचेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।